स्वागत है आप सभी का स्मार्ट आईएएस क्लासेस में एक बार फिर से। मेरे दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ लिए थे कि संविधान का निर्माण किस तरीके से हुआ था। आज हम लोग उसी के आगे संविधान सभा पे ही चर्चा करेंगे। आज संविधान सभा हम लोग ख़त्म कर देंगे और आप लोग उसका नोट्स बनाते रहिए। हम आप लोगों को शॉर्ट्स वीडियो में भी उसके नोट्स दे रहा हूँ, तो देर ना करते हुए हम लोग आगे देखते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज के बेरोज़गारी में नौकरी लेना बहुत कठिन हो गया है, इसलिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर करके नौकरी ज़रूर ले लेंगे। और देखते हैं आगे और क्या होता है। देखिए, आज हम लोगों को समितियों के विषय में पढ़ना है। समितियाँ, जिस समय हमारा संविधान बन रहा था उसी समय पर कुछ बड़ी समितियाँ और कुछ छोटी समितियाँ बनी। उन्हीं समितियों के विषय में हम लोगों को आज अध्ययन करना है। तो ऐसी 8 बड़ी समितियां थी जो बनाई गई तथा कई अन्य छोटी समितियां भी बनाई गई और उप समितियां भी बनाई गई। इनका हमको अच्छे से अध्ययन करना है और ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है किस समिति का संबंध किससे है, तो आइए देखते हैं किस समिति का संबंध किससे है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति का संबंध जवाहरलाल नेहरू से है। जवाहरलाल नेहरू वही जो उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। कब पेश किए थे उद्देश्य प्रस्ताव, आप लोगों को अच्छे से बताया हुआ है हमने। उद्देश्य प्रस्ताव पेश करने के बाद 1938 में जब इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, 1940 में उसी को हम लोग जानते हैं कि अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना गया। आप लोगों को अच्छे से इसके विषय में हमने बताया भी था। तो वही जवाहरलाल नेहरू हैं जिनको प्रथम प्रधानमंत्री भी नियुक्त किया गया था। जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। आपको बता दें, प्रारूप समिति बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हम देखते हैं और आगे बात करते हैं। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक संबंधी समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रक्रिया एवं नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। और 8वीं बड़ी समिति संचालन समिति जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। हम जानते हैं कि आप लोगों को याद करने में थोड़ी कठिनाई होगी, लेकिन इसके लिए हम देख रहे हैं थोड़ा सा अगर देखें तो संघ से संबंधित जो समितियां हैं उनके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी हैं। संघ से संबंधित समितियों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं, जबकि प्रांत से संबंधित समितियों के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। इस तरह से हम याद कर सकते हैं। और अल्पसंख्यक मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक वर्ग समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। 2 के सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और 2 के जवाहरलाल नेहरू हैं। इस तरीके से हमको समितियां याद करनी हैं। और कुछ छोटी समितियां भी बनी और कुछ उप समितियां बनी। उप समितियों में जैसे मौलिक अधिकार उप समिति। मौलिक अधिकार उप समिति, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति है जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, लेकिन मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी हैं। इन्हीं को झंडा समिति का अध्यक्ष भी कहा जाता है। अल्पसंख्यक वर्ग समिति के अध्यक्ष HC मुखर्जी जी हैं। HC मुखर्जी के विषय में आप लोग बताए थे। ये जब संविधान सभा गठित हुई थी प्रथम बार जब गठित हुआ था, सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता किया था 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन दूसरी बार जब 11 दिसंबर को गठित हुआ था, उस समय पर उपाध्यक्ष HC मुखर्जी को ही बनाया गया था। ये भी प्रश्न पूछा गया है कई बार। तो हम आप लोगों को बताएंगे अब कि ये जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति, ये बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रारूप समिति का संबंध किससे है और इसमें कौन कौन से सदस्य सम्मिलित थे। तो इस चीज़ को हम देखते हैं, प्रारूप समिति में कितने सदस्य कौन थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को हुआ। और किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया। सॉरी, गलत बोल दिए हम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। और इसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को हुआ। और 30 अगस्त को
30 अगस्त 1947 को ये अपना प्रस्ताव भी पेश कर दिया, जिसका नाम था, ये एग्जाम में पूछा जाता है, द कॉन्स्टिट्यूशनल एज सेटलमेंट बाय द असेंबली बी पास्ड। द कॉन्स्टिट्यूशनल एज सेटलमेंट बाय असेंबली बी पास्ड। ये ऐसे ही हूबहू लिखा हुआ आता है कि प्रस्ताव का नाम क्या था, और संविधान सभा द्वारा ये पारित भी कर दिया गया। आगे चल करके इसी को हम संविधान के नाम से जानते हैं। तो इनके सदस्यों के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। सदस्यों में सबसे पहले के.एम. मुंशी की बात करते हैं, जिनको बम्बई क्षेत्र से निर्वाचित किया गया था। ये प्रश्न आता है कि जो इनके सदस्य हैं कहाँ से निर्वाचित हुए हैं, तो के.एम. मुंशी का निर्वाचन बम्बई क्षेत्र से हुआ है, और मोहम्मद सादुल्ला का निर्वाचन कहाँ से हुआ है, असम से निर्वाचित हुए थे। मोहम्मद सादुल्ला कहाँ से निर्वाचित हुए, असम से हुए, जो उत्तर क्षेत्र में आते हैं। आगे देखते हैं बी.एम. मित्तल। बी.एम. मित्तल तीसरे सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी थे चौथे। पाँचवें एन गोपाल स्वामी थे, और छठवें डी.पी. खेतान थे। और इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णाचारी को चुना गया। बाद में जब ये अपना स्थान छोड़ दिए तो इनके स्थान पर टी.टी. कृष्णाचारी को बना। अब इसमें यह भी पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो प्रारूप समिति में अगर भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के कहेंगे तो 7 सदस्य थे। अगर आयेगर के अलावा कितने सदस्य थे, तो 6 सदस्य थे। और अब हम बताना चाहते हैं कि जब ये हमारा प्रस्ताव बन के तैयार हो गया तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसे अंगीकृत कर लिया गया, अधिनियमित कर लिया गया और आत्मार्पित कर लिया गया। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि संविधान सभा द्वारा इसे कब अंगीकृत किया गया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया। उसके बाद इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग बहुत ही अच्छे से इसको पढ़िए, अन्यथा आप एग्ज़ाम के समय में इसको गलत कर बैठेंगे। इसलिए ध्यान लगा के देखो, 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस मनाते हैं। और कब से मनाते हैं? 2015 से मनाते हैं। जब भीमराव जी का 125वीं जयंती थी, उस समय से हम संविधान मनाना स्टार्ट कर दिए, संविधान दिवस मनाना स्टार्ट कर दिए। आगे देखते हैं 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान अंगीकृत कर लिया गया, उस समय 16 अनुच्छेदों को हूबहू लागू कर दिया गया। आएगा प्रश्न, हमारा संविधान कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का पिता या मनु कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ था, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव सर्वप्रथम पश्चिम बंगाल क्षेत्र से हुआ था, लेकिन जब 1947 में बंटवारा हो गया, उस समय पर ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। तब ये मुंबई क्षेत्र से पुनः निर्वाचित हुए। मुंबई क्षेत्र से निर्वाचित होने के पश्चात इन्होंने संविधान सभा में ऐसा कर दिखाया। इस तरीके से हमने देखा संविधान सभा का गठन हो गया। और संविधान सभा में कुल कितने अनुच्छेद हैं, ये भी आता है। तो मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं। जबकि प्रेजेंट टाइम पर 395 से ज़्यादा, लगभग 450 से ज़्यादा अनुच्छेद हो गए हैं, और भागों की संख्या भी बढ़कर के 12 हो गई है। और अनुसूचियों की संख्या बढ़कर के 12 हो गई है, और भाग कितने हो गए? 25 हो गए हैं। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ तथा 22 भाग थे। और इस संविधान सभा में कितनी महिलाएं सम्मिलित थी, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। इस संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं सम्मिलित थी। और इस प्रकार से इस संविधान सभा को 3 वाचन के दौरान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने 3 वाचन किया था। आता है प्रश्न, कितने वाचन में संविधान सभा गठित किया गया? 3 वाचन में संविधान सभा का गठन किया गया। आगे हम देखते हैं इसको बनने में कितना समय लगा। इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। तथा हमारा संविधान 60 देशों से लिया गया है।
टोटल 7 देशों से लिया गया। इसीलिए कहा जाता है हमारा संविधान एक उधारों का संविधान है। और उसके बाद हम बात करें तो 114 दिन, करीब 114 दिन के बाद हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था। तो हमने देखा इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। 60 देशों से ये लिया गया है और 114 दिन करीब ये लगे थे। अब आप लोगों को संविधान में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, संविधान के स्रोत के विषय में हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।